Yes, students, welcome back. So, in the last video, we stopped on scene 4 and I'm continuing on scene 4, page 82. शिवानी. सो सीन 4 जहाँ पे हम वीडियो 1 में रुके थे वहाँ पे भास्कर शिवानी का जो फादर है, जो फार्मर है, वो अपनी बेटी को बोल रहा था कि यस एक बड़ा अजीब इंसान स्ट्रेंजर उसे मिला था और वो स्ट्रेंजर इंसान अजीब बातें कर रहा था जो भास्कर को समझ नहीं आ रही थी. ओके एंड उसने भास्कर को ये पूछा था कि क्या तुम्हारे घर की जो बीम्स हैं क्या वो स्ट्रॉन्ग हैं कि तुम मुझे इनवाइट कर रहे हो. नाउ शिवानी इज़ गिविंग द आंसर. शिवानी गिगलिंग मीन्स लाफिंग. ओ फादर, ही सीम्स टू बी अ वेरी वाइज मैन. ही ओनली wanted to know if we had enough food to feed him. You should have told him the beams of our house are strong enough. Where did you leave him? I would very much like to meet him. Bhaskar, I left him standing near the local inn. Shivani calls a servant and gives him a bowl of porridge, 12 chapatis, and a jar full of milk. Now, students, here in the scene 4, this part of the scene 4 is very important. Okay? अब शिवानी क्या करती है? शिवानी अपने सर्वेंट को बुलाती है और उसे कहती है कि यस ये कुछ खाने का सामान है. दैट इज़ बाउल ऑफ पॉरेज. पॉरेज स्टूडेंट्स होता है दलिया. ओके, आई एम श्योर यू नो अबाउट इट. 12 चपातीस एंड अ जार फुल ऑफ मिल्क. सो उसे सर्वेंट को देती है. सर्वेंट को कहती है कि जाओ उस स्ट्रेंजर को ये सामान पकड़ा दो. शिवानी, गो एंड फाइंड द यंग मैन माई फादर मेट. गिव हिम दीज एंड tell him this. The moon is full. There are 12 months in a year and the sea is full of water. Also tell him that he is invited to dine at our house this evening. So see students, यहाँ पे I'll tell you explain कि शिवानी क्या कर रही है. शिवानी एक कोडेड सेंटेंस बोल रही है सर्वेंट को और सर्वेंट को कह रही है कि जाओ ये सेंटेंस उसे जाके बता दो और उसे ये भी कहो कि he is invited to come to our house this evening. Now students, I'll explain this coded sentence to you. अब यहाँ पे the moon is full इसका मतलब है कि the bowl is full of porridge. So moon is full stands for the porridge. There are 12 months in a year. 12 चपाटीज़ हैं तो वो 12 months चपाटीज़ को रेफ़र कर रहा है. jar full of milk उसका मतलब ये है that the sea is full of water. ठीक है, बिकॉज वो समझ चुकी है कि वो जो इंसान है द स्ट्रेंजर ही इज़ वेरी वाइज. सर्वेंट, आई विल डू एज यू से मिस्ट्रेस. द सर्वेंट लीव्स ऑन हिज वे आउटसाइड. ही मीट्स हिज सन हु इज़ हंग्री, सो ही गिव्स हिम some porridge, 2 chapatis and half the milk from the jug. He returns after a while. तो सर्वेंट जैसे ही बाहर निकलता है उसके बेटे को बहुत भूख लगी होती है तो वो क्या करता है, कुछ सामान खाने का उसमें से अपने बेटे को दे देता है. कुछ पॉरेज, कुछ दलिया निकाल के दे देता है, 2 चपाटीज़ एंड 2 रोटियां और जग में से थोड़ा सा दूध उसको दे देता है. सो नाउ ही रिटर्न्स. मिस्ट्रेस, I did as you said. The man thanked you and accepted your invitation. He also told me to tell you this. The moon is new. The moon is new मतलब कि yes जो porridge है वो कुछ नई डिश है जो उसने खाई है. There are 10 months. अब 12 की जगह 10 हो गया. So you, I hope now you are able to link it. यहाँ पे months किसके लिए थे? month चपाटीज़ के लिए थे, रोटियों के लिए. तो शिवानी ने तो कहा था कि 12 मंथ्स हैं बट यहाँ पे सिर्फ 10 रह गए हैं क्योंकि उसको समझ आ रहा है कि सर्वेंट ने कुछ हेरा फेरी की है. द सन इज़ नॉट फुल एट ऑल. तो यहाँ पे द सी इज़ नॉट फुल एट ऑल. सो सी यहाँ पे फुल नहीं है, इसका मतलब जो मिल्क ऑफ जार था वो फुल नहीं था, वो आधा हो चुका था. शिवानी, इन एन एंग्री टोन, विकेड सर्वेंट, यू स्टोल फ्रॉम द फूड दैट वॉज मेंट फॉर समवन एल्स एंड यू शैल बी पनिश्ड फॉर दिस. गो अवे फ्रॉम हियर. शिवानी को समझ आ जाता है और शिवानी गुस्से में सर्वेंट से कहती है कि यस तुमने खाना चुराया है यहाँ से और तुम चले जाओ यहाँ से. द सर्वेंट लीव्स. इट इज़ इवनिंग. आमिर इज़ एट भास्कर्स हाउस. शिवानी इज़ सर्विंग डिनर टू आमिर एंड हर फादर आमिर tells them about his father's predicament. Predicament here students, this means about the difficult situation
जो उसके फादर फंस चुके हैं, एंड हिज सर्च फॉर अ पर्सन हु कुड सॉल्व द मिस्ट्री. ही फील्स दैट शिवानी माइट बी द पर्सन एंड आस्क्स फॉर हर एडवाइस. सो अब आमिर जो है वज़ीर का सन, वज़ीर का बेटा, वो आया हुआ है भास्कर के घर पे डिनर पे, ठीक है. एंड यहाँ पे वो डिस्कशन चल रही है एंड आमिर बताता है अपने भास्कर को कि यस, उसके फादर एक प्रेडिक्टमेंट में फंस चुके हैं, एक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, और उसे उम्मीद है कि शायद उनकी जो बेटी है शिवानी, वो इस चीज़ को सॉल्व कर सके. शिवानी, इट इज़ क्लियर वाई द फिश लाफ्ड. देयर मस्ट हैव बीन अ मैन इनसाइड द क्वींस पैलेस एट दैट टाइम. शिवानी बड़े आराम से जवाब दे रही है कि यस, ये तो समझ आ रहा है कि फ़िश क्यों हंस रही थी, क्योंकि ये समझ आ रहा है कि उस टाइम पे कोई ना कोई आदमी था क्वीन के पैलेस के अंदर. आमिर, इम्पॉसिबल. he would have been caught immediately and put to death for such an offense. So आमिर कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है कि उसी वक्त अगर कोई आदमी वहाँ पे होता तो उसे फटाफट से पकड़ा जाता एंड उसे डेथ की सज़ा दी जाती इस ऑफेंस के लिए, मीन इस गलती के लिए. शिवानी, नॉट इफ़ ही वॉज ड्रेस्ड लाइक अ वुमन. शिवानी अब यहाँ पे एक और चीज़ बोल रही है कि यस, अगर वो आदमी जैसे बन के आता तब क्या पता कि वो एक वुमेन की तरह ड्रेसअप होके आया हो. आमिर, रियलाइजिंग द लॉजिक ऑफ अर आर्ग्यूमेंट, ऑफ कोर्स आई मस्ट रश होम एंड गिव दिस न्यूज़ टू माई फादर. आमिर खुश हो जाता है, वो कहता है कि येस ऑफ कोर्स, अब मुझे समझ में आ रहा है, और वो कहता है कि मैं जाता हूँ अपने फादर को ये खबर देता हूँ. सो नाउ स्टूडेंट्स, वी आर ऑन सीन 5. Scene 5 is the last scene where we will get to know the secret comes out. Okay, अब scene 5 क्या है? The king's palace grounds, a feast is going on. The queen is present with her maids. The king has organized this feast on advice of Vazir's son to get hold of the man disguised as one of the queen's maid. A large deep pit has been freshly dug in the ground. सो यहाँ पे किंग के पैलेस में क्या हो रहा है? पैलेस की ग्राउंड में एक बहुत बड़ा फीस्ट का मतलब होता है एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज़ की हुई है, और ये पार्टी क्वीन के लिए, क्वीन है वहाँ पे अपनी मेड्स के साथ, उसकी सभी मेड्स हैं, एंड किंग ने ये पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है वज़ीर के बेटे आमिर के कहने पर, ताकि वो ढूंढ सकें कि वो कौन सा आदमी है जो एक लेडी की तरह ड्रेसअप होके क्वीन के मेड्स में छिपा हुआ है. एंड एक और चीज़ की है उन्होंने, एक लार्ज बहुत बड़ा खड्डा खोदा है ग्राउंड में उस पैलेस के आसपास. सो गोइंग ऑन टू पेज नंबर 83, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस. वज़ीर, नाउ वी हैव अ गेम फॉर हर मैजेस्टीज मेड्स. हर मैजेस्टी विल रिवॉर्ड 1,000 मोहर्स टू द लेडी who can jump over this pit. मोहर यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका मतलब होता है गोल्ड कॉइन्स. सो वज़ीर कहते हैं कि यस, अब हमने जो क्वीन की मेड्स हैं उनके लिए एक गेम प्लान की है, एंड जो भी इस गेम में जीतेगा उसे क्वीन जो है वो 1000 गोल्ड कॉइन्स इनाम में देंगी. एंड वो गेम क्या थी कि जो भी लेडी क्वीन की मेड उस खड्डे से जंप कर पाएगी उसे ये इनाम मिलेगा. किंग, इम्पॉसिबल, हु कैन जंप ओवर द पिट. राजा कहते हैं नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, एक लेडी इस खड्डे के ऊपर से नहीं जंप कर पाएगी. सो राजा और वज़ीर दोनों ने प्लान किया हुआ है ये चीज़, एंड वो दोनों मतलब ये प्ले कर रहे हैं. सो अब क्या होता है, वन बाय वन द मेड्स ट्राई टू जंप ओवर द पिट एंड बट फॉल इनटू इंस्टेड. Finally, one maid does manage to fly across the other side of the pit. So एक एक करके जो क्वीन की मेड थी उन्होंने जंप करना शुरू किया, मगर क्या हो रहा था कि वो खड्डे के अंदर ही गिरती जा रही थी. फाइनली लास्ट में एक मेड थी जो उसके ऊपर से जंप करके दूसरी तरफ चली गई. वज़ीर, गार्ड्स, गेट होल्ड ऑफ दैट पर्सन एंड रिमूव द व्हील, दिस इज़ अ मैन. सो तभी वज़ीर फटाफट से गार्ड्स को हुक्म देते हैं कि जाओ इस इंसान को पकड़ो. इसका व्हील का मतलब होता है इसका पर्दा. ओके,
हटाओ क्योंकि ये एक आदमी है। द पर्सन ट्राइज टू एस्केप बट इज कैप्चर्ड बाय द 2 गार्ड्स। कैप्चर्ड मीन्स पकड़ा जाता है 2 गार्ड से। व्हेन द व्हील इज रिमूव्ड पर्सन इज रिवील्ड टू द मैन। द पर्सन इज रिवील्ड टू बी अ मैन। तो वो बात सच्ची होती है, वो एक्चुअल में एक आदमी ही होता है। किंग, दिस माई डियर इज द रीजन वाई द फिश लाफ्ड। अ मेल वॉज ऑलरेडी इन योर पैलेस। It is the wisdom of the Wazir and his son that has helped us to catch the culprit. तो culprit का यहाँ पे मीनिंग होता है गुनहगार, ओके, द पर्सन हु इज़ मेकिंग द मिस्टेक। सो किंग यहाँ पे कहता है क्वीन से, देखो माय डियर, फिश इसलिए हंसी थी क्योंकि पहले से ही एक आदमी तुम्हारे पैलेस में था। ये तो उनकी विजडम है, उनकी आई वुड से इंटेलिजेंस है वज़ीर और उसके बेटे की, कि उन्होंने इस इंसान को पकड़ लिया। क्वीन, ओह दैट इज़ सो टेरिबल, द वज़ीर एंड हिज सन हैव प्रिवेंटेड द क्राइम दिस मैन इंटेंडेड टू डू इन डिस्गाइज। सो क्वीन खुश हो जाती है और वो कहती है कि यस, ये तो बहुत बुरा हुआ, मगर यस, वज़ीर और उसके बेटे ने अच्छा किया इस इंसान को पकड़ लिया। पता नहीं ये क्या करना चाहता था, डिस्गाइज करके, मीन्स एक लेडी की तरह कपड़े पहनकर। योर मेजेस्टी सच अ विजडम मस्ट बी रिवॉर्डेड। सो वो क्वीन अपने किंग को कहती है कि यस, इनकी जो विजडम है, इनकी वाइज नेचर की वजह से, इंटेलिजेंस की वजह से इनको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए। सो द वज़ीर एंड हिज सन वर इंडीड रिवॉर्डेड विद लैंड्स, गोल्ड एंड ज्वेल्स। द वज़ीर रिटायर्ड टू द पैलेस built near a lake where he lived happily with his son and his wise wife Shivani. So होता क्या है, बाद में वज़ीर को यस बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं। वज़ीर को एक बहुत ज़मीन मिलती है, सोना और बहुत सारे ज्वेल मिलते हैं, जेवर मिलते हैं। एंड वज़ीर अपने रिटायर हो जाता है और वो एक लेक के किनारे, लेक के किनारे अपना नया महल बनाता है और वहाँ पे बड़े खुशी से अपने बेटे के साथ और उस बेटे की वाइफ जो शिवानी है। सो आमिर इन दी एंड मैरीज शिवानी। तो वो दोनों वो तीनों जने आराम से वहाँ पे रहते हैं। सो हियर स्टूडेंट्स इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। सो इट इज़ अ कश्मीरी folk tale. Okay students, so now we are coming towards the end of the recording as well of our video 2. Now in the video 2 I'll show you what all things you are supposed to be writing in your copies. So these are the word meanings and the question answers as well. Now the questions are there, and yes, these are the questions, and along with this, please solve this back exercise in your books only on page 84. I have ticked it over here. I'll be attaching this with your file also that you will receive. Okay, and this exercise A and there is one more exercise on page 86, that is this one. Okay, now I'll show you the notes as well. Okay students, so these are your notes which I'm going to be sending. So these have some extra word meanings as well. Please note them down in your copies, and then the question answers along with the answers. Okay, so these are your notes that you are supposed to be noting down in your copies. So students, please maintain your copies properly, neatly also, and try completing your copies that very day when you receive this session. Okay, so we are done for today. Now we'll meet in the next session with another new chapter. Okay, till then all of you keep completing your notes timely and stay safe.